जरा इसे देखो। दो FBI एजेंट एमांडा और कोल्ट किसी केस के सिलसिले में शहर से दूर डेविल्स गेट नाम के एक जगह पर आते हैं। यहाँ आने के बाद इनको एक कार दिखाई पड़ती है। दरअसल ये कार इन्हीं की एक साथी की थी। वो भी इस केस के सिलसिले में यहाँ पर आया था, बट अब उसका कोई अता पता नहीं था। एमांडा कार को स्टार्ट करने की कोशिश करती है, बट कार स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। अब ये लोग जिस केस के सिलसिले में यहाँ पर आए थे, उस बंदे का घर यहीं पर था, इसलिए अब ये लोग उस घर की तरफ आते हैं। ये लोग इस घर में मौजूद बंदे को आवाज लगाते हैं, बट अगला बंदा जवाब ही नहीं दे रहा था। दैट्स वाई हम देखते हैं कि एमांडा इस घर के अंदर चली आती है। एमांडा घर के अंदर आकर के बस इधर उधर देख ही रही होती है कि तभी वहाँ पर एक बंदा आता है, जो एमांडा को गन पॉइंट पर लेकर के इसे यहाँ से चले जाने के लिए बोलता है। दरअसल बात यहाँ पर ये है कि ये जो बंदा है, जिसका नाम जोनस है, इसकी बीवी और बच्चे दोनों लापता हैं, और उसी केस के सिलसिले में ये दोनों ऑफिसर यहाँ पर आए थे, क्योंकि एमांडा को शक था कि जोनस ने ही अपनी फैमिली को गायब किया है। खैर हम देखते हैं कि एमांडा चालाकी से जोनस के गन को छीन लेती है और इसे अपने कब्जे में ले लेती है। अब तभी इसी दौरान जोनस के घर से किसी तरह की आवाज सुनाई पड़ती है। अब ये आवाज सुनकर के एमांडा इसके घर के अंदर जाने लगती है। जोनस, जो कि एमांडा को घर के अंदर जाने से रोकता है और बोलता है कि अगर तुम घर के अंदर जाओगी और तुम्हारे साथ कुछ भी होगा तो उसकी जिम्मेवारी मेरी नहीं है। खैर एमांडा जब इसके घर के अंदर घुसने ही वाली थी तो ये देखती है कि जोनस ने घर के बाहर काफी सारे ट्रैप्स बिछाए हुए थे। अब इसने ऐसा क्यों किया था ये हमें आगे पता चलेगा। खैर एमांडा जब आवाज का पीछा करते हुए बेसमेंट में आती है, और बेसमेंट में जो था उसे देख करके एमांडा बहुत बुरी तरह से डर चुकी थी, क्योंकि जोनस ने एक पिंजड़े में एक बहुत ही अजीबोगरीब सा दिखने वाले क्रिएचर को कैद कर रखा था, जो देख करके एमांडा बहुत ज्यादा डर जाती है और भागते हुए ऊपर आती है और पूछती है कि तुमने अपने बेसमेंट में कैसे जीव को कैद कर रखा है, आखिर वो चीज है क्या। अबे इससे पहले कि जोनस कुछ जवाब दे पाता, ये देखते हैं कि अचानक से मौसम बिगड़ने लगा है। बहुत घने कोहरे बादल छा जाते हैं। ये सब देख करके ये लोग जोनस को कार में डालते हैं और यहाँ से निकलने की कोशिश करने लगते हैं। बट जब ये लोग कार को स्टार्ट करते हैं, कार स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। अचानक से दोनों के फोन भी बंद हो चुके थे। इससे पहले कि इनको और कुछ समझ में आता, अचानक से मौसम बिगड़ने की वजह से बहुत तेज बारिश नहीं बल्कि बिजली गिरने लगती है, और वो भी सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि हर जगह। अब इनके पास बस एक ही चारा बचता है, जोनस के घर के अंदर जाने का। इसलिए ये तीनों भागते हुए घर के अंदर आते हैं। इनके घर के अंदर आते ही जोनस देखता है कि अचानक से इसकी वाइफ बाहर पड़ी हुई नजर आती है। इसलिए अब एमांडा और जोनस भागते हुए बाहर जाते हैं और इसकी वाइफ को घर के अंदर लाते हैं। थोड़ी देर बाद जब इसकी वाइफ होश में आती है, तब ये जोनस को देखकर बस इससे एक ही सवाल कर दी है कि आखिर तुमने मेरे बच्चे को उन्हें क्यों दिया, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। अब मारिया की ये सारी बातें सुनने के बाद एमांडा जोनस से पूछती है कि आखिर ये किस बारे में बात कर रही है, और अब ना चाहते हुए भी जोनस को इन्हें सारी सच्चाई बतानी पड़ती है। जोनस बताता है कि इनके जब भी बच्चे हुआ करते थे तो हर बार इसकी वाइफ का मिसकैरेज हो जाया करता था। करीबन 7 दफा इन्होंने अपने बच्चों को खोया, लेकिन जब इनका 8वां बच्चा हुआ तब वो काफी बड़ा हो चुका था और इनको लग रहा था कि अब सब कुछ सही है। बट जैसे ही वो थोड़ा ग्रो होता है, अचानक से उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। बट इस बार जोनस अपने बच्चे को कुछ भी नहीं होने देना चाहता था। दैट्स वाई जोनस अपने बच्चे को ठीक करने के लिए काली शक्तियों का सहारा लेता है। जोनस जैसे ही अपने बच्चे को अपने घर के बाहर ला करके रखता है, आसमान से एक अजीब सी रोशनी चमकती है। अब इस रोशनी की वजह से जोनस देखता है कि इसके बच्चे के साथ साथ इसकी वाइफ भी इस रोशनी के जरिए दोनों ही आसमान में गायब हो जाते हैं। और जैसे ही ये रोशनी गायब होने वाली थी, जोनस को वहाँ पर कुछ क्रिएचर्स नजर आते हैं, जो ये उनमें से एक को पकड़ लेता है और ये इसे मारते हुए अपने बेसमेंट में ला करके बंद कर देता है। और जोनस इस क्रिएचर को अपने पिंजड़े में इसलिए कैद करता है ताकि वक्त आने पर ये इस क्रिएचर के जरिए अपने बच्चे को आजाद करवा सके। ये सारी बातें सुनने के बाद यहाँ मौजूद सारे लोग हक्के बक्के रह जाते हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि जोनस बेसमेंट में उस क्रिएचर के पास आता है। तभी इनको ऊपर से किसी चीज की आवाज सुनाई पड़ती है। दैट्स वाई जोनस और कोल्ट ऊपर चले जाते हैं। उनके ऊपर जाते ही ये लोग देखते हैं कि अचानक से एक अजीब सा दिखने वाला क्रिएचर इनके सामने आ जाता है। जैसे ही अमांडा इस क्रिएचर को शूट करती है, ये अचानक से कहीं गायब हो जाता है। अब गन की आवाज सुनकर के जोनस और कोल्ट नीचे आते हैं, जहाँ अमांडा इनको
सारी बातें बताती है। अब तभी इन लोगों को बाहर से आवाज आती है, तो ये लोग बाहर जाते हैं देखने के लिए। तो ये लोग देखते हैं कि एक मरा हुआ जानवर घर के ऊपर पड़ा हुआ था। ये सारी घटनाएं देख करके जोनस समझ जाता है कि ये क्रिएचर्स हमें परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं और अब इन क्रिएचर्स को सबक सिखाने का वक्त आ चुका है। इसलिए जोनस गुस्से में बेसमेंट में आता है, जहाँ यह फोर्सफुली उस क्रिएचर के एक फिंगर को काट देता है और अब ये इस फिंगर को लेकर के बाहर आता है, जहाँ ये एक पार्टिकुलर जगह को खोदने लगता है, जिसके बाद वहाँ पर एक अजीब सा पैटर्न नजर आता है। जोनस जब इस पैटर्न पर उस उंगली को रखता है तो अचानक से आसमान से इस फिंगर पर बिजली आ गिरती है, जिसके साथ वो फिंगर भी वहाँ से गायब हो जाता है। अब यहाँ पर जोनस ये बताता है कि दरअसल ये पैटर्न ही इन एलियंस के आने का एक जरिया है, मानो तो एक दरवाजा है, और यहीं से इन लोगों ने मेरे बेटे को गायब किया था। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि जोनस की वाइफ एमांडा को अपने उन सारे मिस कैरेज हुए बच्चों को दिखाती है, जो इसने सबको एक बॉक्स में बंद करके रखा था। खैर तभी ये लोग देखते हैं कि अचानक से उसी जगह पर एक बिजली चमकती है और वहाँ फिर से एक क्रिएचर आ खड़ा होता है। कोल्ट जो कि ऊपर अकेला था, ये देखता है कि गेट के आसपास अचानक से बहुत तेज रोशनी जलने लगी थी और देखते ही देखते ये गेट भी टूट जाता है। गेट के टूटते ही वहाँ पर एक क्रिएचर आ खड़ा होता है और बेचारा कोल्ट इस क्रिएचर के हाथों यहाँ पर मारा जाता है। अब यहाँ हो रहे आवाज की वजह से सारे लोग दौड़ते हुए ऊपर आते हैं, तो ये पाते हैं कि कोल्ट मारा जा चुका था। अब ये सारी चीजें देख करके जोनस इस क्रिएचर को उस सिंबल के पास ले जाता है। जब ये इस क्रिएचर को उस सिंबल के पास ले जा करके रखता है तो वहाँ पर वो दूसरा क्रिएचर भी आ जाता है, जहाँ ये क्रिएचर लाए गए क्रिएचर को यहाँ से गायब करके वापस यहाँ जोनस के बेटे को ला देता है। जोनस अपने बेटे को देख करके बहुत खुश तो होता है और गले भी लगाता है, बट अगले ही पल ये अपने बेटे पर गन भी तान देता है। अब ये देख करके एमांडा बोलती है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हारा बेटा तो तुम्हें मिल चुका है, अब तुम उसे मारना क्यों चाहते हो। जिस पर जोनस जवाब देता है कि किसे पता कि ये मेरा बेटा है भी या फिर नहीं, या फिर ये भी उन क्रिएचर्स की तरह बन चुका है। अब इससे पहले कि जोनस अपने बेटे को शूट कर पाता, जोनस की वाइफ ही जोनस को शूट कर देती है, जिसके बाद ये एमांडा को यहाँ से चले जाने के लिए बोलती है। बाय द वे एमांडा तो यहाँ से नहीं जाती, एक धमाके के साथ यहाँ से गायब जरूर हो जाता है। और बस यही दिखाते हुए ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अब अगर तुम्हें इस वीडियो का लिंक चाहिए तो अगर इस वीडियो पर 10 कमेंट्स आ गए तो वीडियो का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। बाकी मैं मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।